नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 10th में भारत के संविधान सभा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इतनी क्लासेस में हमने कुछ अधिनियम देखे एंड हमने देखा कि जो माउंट बैटन योजना थी उसके तहत भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने की प्रस्ताव रखा गया था और उसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया था। अब भारत स्वतंत्र तो हो गया, भारत इंडिपेंडेंट तो हो गया, पर अब उसको आगे चलाने के लिए भी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी ना, कि चीज़ों को, देश को कैसे चलाया जाएगा, क्या क्या अलग अलग प्रस्ताव होंगे। तो इन्हीं सब कामों के लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत को उसके खुद के एक संविधान की ज़रूरत है, जो कि एक तरीके का दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें सारे ही रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे कि भारत को इस हिसाब से चलाया जाएगा, इस हिसाब से लोगों के साथ यहाँ पर बर्ताव करा जाएगा। तो जब हमें संविधान बनाने की ज़रूरत महसूस हुई तो संविधान बनाने के लिए भी हमें एक सभा चाहिए थी जिसमें अलग अलग लोग शामिल थे, जो सभी को रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ को वो रिप्रेजेंट करते थे एंड उन्हीं सब लोगों ने एक संविधान का निर्माण करा। उस सभा को हम कहते हैं संविधान सभा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के बारे में किसने बोला कि हमारे पास एक खुद की संविधान सभा होनी चाहिए? एम.एन. रॉय ने बोला था सन 1934 में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1935 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने आधिकारिक मांग के रूप में इसे उठाया कि हमें संविधान चाहिए ही चाहिए। फिर जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव था, अंग्रेज़ों ने उस समय संविधान को स्वीकृति दे दी कि ठीक है, जो भारतीय है वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं और संविधान सभा ये काम करेगी। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए। तो जो संविधान सभा हम ये देखते हैं, तो किस योजना के अंतर्गत उसके चुनाव कराए गए, कि मतलब कौन कौन लोग इस सभा में शामिल होंगे जो आगे एक संविधान बनाएंगे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए थे। उसके बाद आप ये देखते हैं कि इस सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत की विधि द्वारा किया जाता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, वो इनडायरेक्ट बेसिस पर हुए थे और लोगों ने खुद से कोई वोटिंग नहीं दी थी, मत नहीं दिया था अपना कि आप इस सदस्य को चुन सकते हैं। नहीं, इनडायरेक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, प्रांतीय मतदान हुआ था उसमें। स्वतंत्र भारत के संविधान लिखने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि संविधान सभा क्यों बनाई गई, भारत को एक संविधान देने के लिए, संविधान लिखने के लिए। ये तो बात हो गई कुछ डेट्स की, तारीखों की, जब हमने देखा कि भारत की संविधान सभा की रचना कैसे हुई गई। अब हम आगे देखेंगे रचना कैसे हुई गई, नहीं मतलब एक हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे कि इसमें कितने सदस्य शामिल थे और आगे क्या क्या कैसे कैसे हुआ और संविधान बनने में कितना समय लगा। तो प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी। विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और कुछ संख्या घटकर 299 रह गई। तो जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाई गई थी तो कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को चूज करा गया था कि इस सभा में 389 टोटल मेंबर्स होंगे। बट उस समय ये नहीं था ना कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ समय बाद ये बात और ये मुद्दा भी उठ गया कि नहीं, अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग होगा। तो जब विभाजन हुआ, तो मतलब जब पार्टीशन हुआ, तो कुछ जो सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए और जो बाकी बचे हुए थे वो भारत में ही थे। तो भारत के लिए हमें संविधान बनाना था और भारत की ही संविधान सभा अलग से रह गई वो। तो जो पहले 389 मेंबर्स थे, अब उसमें से कम होकर कितने रह गए? 299।
और इसमें से भी आप ये देखते हैं कि जो 229 थे, 229 मेंबर्स थे, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे, ब्रिटिश प्रांतों से बिलोंग करते थे, और जो बचे हुए 70 सदस्य थे वो रियासतों से नामित किए गए थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो कि राजा महाराजाओं के अंडर आती थी, वो उनसे चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। तो संविधान सभा के पहले नॉन परमानेंट हेड किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। और सलाहकार कौन थे दोस्तों? BN राव वो थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। और जो ये संवैधानिक सभा बनी, संविधान सभा बनी, इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहली बारी संविधान सभा के सदस्य कब मिले? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान के निर्माण में मुस्लिम लीग की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि उसने विभाजन की मांग का हवाला देते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया था। यह हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब पहले ओरिजिनल टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 389 थे, पर उसके बाद विभाजन के बाद कितने कम हो गए? 299 ही रह गए। तो जो हमारा भारत का संविधान है और जो उसका निर्माण है, उसमें मुस्लिम लीग का कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि उसने इस सभा का, बैठक का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया था कि हमें तो हमारा अलग मुल्क चाहिए, हमें तो हमारा पाकिस्तान चाहिए। तो भारत के संविधान में उनका कोई भी हाथ नहीं था। वस्तुनिष्ठ संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हम जिसे आज के डेट में कहते हैं, उन्होंने जो उन्हीं रेजोल्यूशंस ने, संकल्पों ने, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूज़ को उन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म करने में हेल्प करी। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, समानता, इक्वालिटी और मौलिक स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई कि आप सभी को ये चीज़ें तो मिलेगी मिलेगी। और तो और जो ये प्रस्ताव था, ये 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया, और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। 22 जनवरी 1947 में सभी ने इन संकल्पों को अपनी सहमति दे दी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और ये सबसे पहली बारी असेंबली में किसने प्रेजेंट करा था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करे थे असेंबली के सामने। और दोस्तों, जब हम टाइम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कितने समय में बना, हमें पता है ना कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो साफ सी बात है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बना होगा तो समय भी ज़्यादा ही लगा होगा। तो ये कितने समय में बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। कुछ लोग 17 दिन कहते हैं, कुछ लोग 18 दिन कहते हैं, पर एक ही बात है। और जो संविधान बनकर आया सबसे पहली बारी, उसमें 22 भाग थे, 395 लेख थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के दौरान आयोजित किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा पारित और अपनाया गया। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसे कब अडॉप्ट करा गया? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। अडॉप्ट कब करा गया? 26 नवंबर 1949। और उसे मतलब फोर्स में कब लेकर आया गया, उसे लागू कब करा गया? 26 जनवरी 1950 में। और इसी दिन को हम आज के दिन में गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के हिसाब से भी मनाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने भारत के संविधान सभा का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, एंड हमने देखा कि भारत की जो संविधान सभा थी उसकी संरचना कैसे करेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रहा हो। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के सुझाव है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।